तो भाइयों, वंडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम सुनते ही लगता है कि यह बंदा श्योरली हीरो होगा। पर सच ये है कि वंडरमैन ने अपनी जर्नी एक हीरो के रूप में शुरू नहीं की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं साइमन विलियम्स एके वंडरमैन के ओरिजिन स्टोरी और मार्वल के अपकमिंग शो के बारे में। अब ये वंडरमैन एक ऐसा हीरो है जिसे बनाया एक विलन ने एवेंजर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए। लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ बिट्रेयल, सैक्रिफाइस और रिडेम्पशन एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर के साथ। तो साइमन विलियम्स एक नॉर्मल लड़का था जिसने अपने डैड की डेथ के बाद कम एज में उनका बिजनेस विलियम्स इनोवेशन संभाल लिया। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब स्टार्क इंडस्ट्रीज ने मार्केट टेक ओवर कर लिया और कंपनी लॉस में चली गई। तब साइमन के बड़े भाई एरिक ने प्रॉफिट के लिए उसे बोला कंपनी के पैसे ब्लैक मार्केट और इलीगल कामों में लगाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम्स बढ़ गई, वो पकड़ा गया, उसके ऊपर कंपनी फ्रॉड के चार्जेस लग गए और उसे जेल हो गई। अब यहीं पे इसकी जिंदगी डार्क टर्न लेती है। अपने आप को बर्बाद समझने के बावजूद उसके अंदर बदले की आग जल रही थी टोनी स्टार्क के खिलाफ। और इसी रिवेंज को देखकर उससे मिलने आई इंचेंट्रेंस जो काम करती थी बैरन ज़ीमो के साथ। तो ज़ीमो ने साइमन को एक ऑफर दिया ऐसी पावर देने का जो एवेंजर्स के सारे हीरोज से ज़्यादा उसे पावरफुल बना देगी। लेकिन बदले में ज़ीमो के कहने पर साइमन को लड़ना होगा एवेंजर्स के खिलाफ। तो साइमन ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद ज़ीमो ने साइमन के ऊपर एक पावरफुल आयोनिक एनर्जी का एक्सपेरिमेंट किया और अब ये एक सुपर हीरो से भी ज़्यादा कुछ बन गया था। इसकी बॉडी के सेल्स आयोनिक एनर्जी से भर गए थे और ये ऑलमोस्ट इमॉर्टल हो गया और इसकी स्ट्रेंथ हल्क के लेवल तक पहुंच गई। तो इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से ये बना द सो कॉल्ड वंडरमैन। बट यहाँ एक ट्विस्ट था, ज़ीमो ने साइमन के ऊपर एक ट्रैप लगा दिया था। अगर साइमन ने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी बॉडी की आयोनिक एनर्जी अनस्टेबल होकर उसे मार देगी। बेसिकली ज़ीमो ने उसकी लाइफ एक टाइम बॉम्ब बना दी। इसके बाद ज़ीमो ने वंडरमैन को भेजा एवेंजर्स ज्वाइन करने के लिए ताकि वो उनके ट्रस्ट को जीत सके और अंदर से टीम को डिस्ट्रॉय करे। तो साइमन का बिहेवियर और उसकी पावर्स को देखकर एवेंजर्स ने उसको अपनी टीम में एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इन लोगों के बीच रहकर साइमन को रियलाइज हुआ कि एवेंजर्स विलन नहीं है, रियल हीरोज हैं और ज़ीमो ही वो इंसान है जो दुनिया को बर्बाद करना चाहता है। तो ये अपने गिल्ड से लड़ता रहा। लेकिन जब एवेंजर्स डेंजर में थे तब साइमन ने अल्टीमेट सैक्रिफाइस कर दिया। उसने अपनी जान दे दी एवेंजर्स को बचाने के लिए और इसी मोमेंट पे साइमन विलियम्स एक ट्रूली वंडरमैन बन गया। अब यहाँ साइमन टेक्निकली मर गया था, लेकिन ज़ीमो ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक राज छुपा रखा था कि उसकी बॉडी आयोनिक एनर्जी से बनी थी, मतलब वो ह्यूमंस की तरह मर नहीं सकता था। कुछ टाइम बाद कैंग द कॉन्करर ने उसको रिवाइव किया, कभी ज़ॉम्बी बनाकर तो कभी ब्रेन वॉश करके एवेंजर्स से लड़वाया। लेकिन फाइनली एवेंजर्स ने वंडरमैन को पूरी तरह रिवाइव कर दिया। उसके बाद ये बना एवेंजर्स का ऑफिशियल मेंबर। तो अब साइमन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइंग पावर, एनर्जी मैनिपुलेशन, आयोनिक पावर्ड बॉडी थी। वो लिटरली एक ऐसा बीइंग बन चुका था जिसको मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और यहाँ रिलेशनशिप की बात करें तो वंडरमैन का इंटरेस्टिंग कनेक्शन एवेंजर्स के दो मेंबर विजन और वांडा से है, क्योंकि विजन का ब्रेन पैटर्न एक्चुअली साइमन विलियम्स के माइंड पे बेस्ड है। तो जब साइमन मर गया था उसकी मेमोरीज और थॉट्स की कॉपी विजन के अंदर डाल दी गई थी। इसीलिए विजन और साइमन एक तरह का माइंड शेयर करते हैं। और यहाँ शुरुआत हुई एक लव ट्रायंगल की, क्योंकि विजन वांडा से प्यार करता था और साइमन के अंदर वही इमोशन और फीलिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसीलिए इस लव ट्रायंगल की वजह से कॉमिक्स में बहुत ड्रामा क्रिएट हुआ है, जहाँ वंडरमैन अपने और विजन के बीच आइडेंटिटी स्ट्रगल से जूझता है। और साइमन की लाइफ का एक फेज ये भी था कि ये लॉस एंजलिस गया और एक पब्लिक फिगर बन गया, एक हॉलीवुड एक्टर जो सुपर हीरो भी था। ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है, सेलिब्रिटी और एवेंजर्स दोनों एक साथ। कॉमिक स्टोरी लाइन द लास्ट एवेंजर्स स्टोरी या एवेंजर्स फॉरएवर में उसका रोल काफ़ी बड़ा था, जहां इसने मल्टीवर्स लेवल कन्फ्लिक्ट में अपनी आयोनिक पावर का पूरा यूज़ किया। वंडरमैन कभी हीरो, कभी एक्टर, कभी एनर्जी गॉड बना और हर फेज में एक चीज़ कांस्टेंट रही, रिडेम्पशन। उसने हमेशा अपने पास्ट की गलतियों से सुधरने की कोशिश की। अब अगर बात करें मार्वल के अपकमिंग शो वंडरमैन के बारे में, तो ये टिपिकल सुपर हीरो ओरिजिन नहीं लगता। इसमें फेम, ऑब्सेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस और एक मेटा हॉलीवुड स्टार जैसा फील है। मार्वल ने क्लियरली इसके टोन को थोड़ा डिफरेंट और ग्राउंडेड रखा है, समथिंग बिटवीन शी हल्क और वांडा विजन के वर्ल्ड बिल्डिंग स्टाइल के बीच। और एक इंटरेस्टिंग ग्लिम्स मिलता है बेन किंग्सले के कैरेक्टर ट्रेवर का, जो हमने पहली बार आयरन मैन 3 और सांग-ची में देखा था।
मतलब MCU ये शो अपने लॉन्ग रनिंग स्टोरी लाइन से भी लिंक कर रहा है। अब यहाँ स्टोरी की बात करें तो ट्रेलर में हम देखते हैं एक पुराना सुपर हीरो जिसका नाम है वंडर मैन, और उस पे एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर अपने रिटायरमेंट से लौट के बना रहा है एक मूवी, जिसके रोल के लिए ऑडिशन देंगे ट्रेवर और साइमन। लेकिन इसके ट्रेलर में सुपर हीरो जैसा एक्शन देखने को नहीं मिला। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी कास्ट में आयन मुईद भी दिख रहे हैं, जो बंदा FBI एजेंट था स्पाइडरमैन नो वे होम में। मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल होने वाला है इस शो में। तो ये शो एक फ्रेश स्टार्ट लग रहा है हमारे वंडरमैन और MCU के फेज 6 के लिए। होप सो ये शो बढ़िया निकले। वैसे साइमन विलियम्स का रोल प्ले करने वाले एक्टर अब्दुल मैटिन 2, जिनको हमने देखा है ब्लैक मैंटा के रोल में एक्वामैन में, अब ये मार्वल में अपनी जगह वंडरमैन के साथ बना पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कंफर्म है कि मार्वल और DC अपने अंडररेटेड सुपर हीरोज को मौका दे रहे हैं लाइव एक्शन में। अब चाहे वो पीस मेकर हो या वंडरमैन, एक नए एरा की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मार्वल का नया शो वंडरमैन चल पाएगा या फिर ये शी हल्क की तरह बंद कर दिया जाएगा? कमेंट्स में बताओ। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।